जय श्री विष्णु। हम आज आपको कालिके महाराज का नया खुलासा करेंगे कि कहाँ वे पैदा हुए और कहाँ उनकी शादी हुई, कहाँ वो लीला कर रहे हैं। जैसे सब कह रहे हैं मैं कालिके महाराज हूँ, कृष्ण भगवान का अवतार हूँ या भोले का अवतार हूँ, यह सोचना भी बहुत तुच्छ बात है, पाप है। क्योंकि परमात्मा की तो और इंसान कर ही नहीं सकते। हम एक अपना छोटा सा परिवार नहीं संभाल सकते, हम 3 लोग को और 9 खंडों को कैसे संभाल सकते हैं इंसान होकर। अब मैं कालिके महाराज नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा एक सेवक जिसे पता है कि कालिके महाराज क्या लीला रच रहे हैं, कहाँ रच रहे हैं। मेरे पास सब कुछ लिखत में हर एक टाइम का, हर दिन का, हर वक्त का कालिके महाराज की लीला लिखी हुई है। और क्या वो कर रहे हैं, किस वाणी में है, वो आप सब समझ रहे हो। कालिके महाराज किसी राजा के पैदा होंगे या किसी रईस घर में पैदा होंगे, या फिर वो बाबा वाले भगवा बाणे में होंगे, या फिर वो चंदन का लेप लगा कर होंगे, या फिर वो घर गृहस्थी छोड़ कर होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। कालिके महाराज जैसे हम सिंपल इंसान हैं, उसी तरह अपनी घर गृहस्थी भी संभाल रहे हैं और इस सृष्टि को भी संभाल रहे हैं। और अपना जो कर्म है उनका पाप को ख़त्म करने का, वो भी कर्म साथ साथ में कर रहे हैं। कालिके महाराज उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, हरियाणा में अपनी जो उनकी लीला है वो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो भी हम आपको बताते हैं। जिस वक्त महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, उस वक्त कृष्ण भगवान युद्ध खत्म करके चलने लगे, तभी जो हरियाणा की धरती माता थी वो प्रत्यक्ष में प्रकट होकर उनके कृष्ण भगवान के पैर पकड़ने लगी और कहने लगी, प्रभु आप तो चल दिए, अब इतनी मेरे अंदर इतनी अग्नि पैदा करके, इतना ये रक्त जो मेरे अंदर गया है इंसानों का, ये पैदा करके, और जो आपने इंसान रूप नर रूप के जो पाप था वो तो ख़त्म कर दिया, लेकिन नारी रूप का जो अब पाप रह गया है, जो मुझे पूरी कलयुग जलाएगा, जो मुझे त्राही मां मांगने पे मजबूर करेगा, उसका विनाश कब करोगे आप। और प्रभु जैसे आपने अब महाभारत का युद्ध यहाँ लड़ा है, मुझे वचन दीजिए कि आप कलयुग में कालिके महाराज के रूप में भी यहीं लीला करोगे। तब कृष्ण भगवान ने कहा था कि नर रूप में नारी को नहीं खत्म किया जा सकता, इसीलिए मैं मोहिनी रूप लेकर कलयुग में आऊँगा और इन सब आपकी परेशानियों का निवारण करूँगा। तब धरती माता ने पैर पकड़ के कहता, नहीं प्रभु मुझे वचन दो और मुझे बताओ कब कैसे पता चलेगा कि आप कलयुग में आ चुके हैं। तब कृष्ण भगवान ने धरती माता को अपना सुदर्शन चक्र और अपना जो कर्ण को कवच कुंडल देते वो हरियाणा की धरती माता को सौंप कर गए थे और कहा था कि जब मैं मोहिनी रूप में धरती पर मृत्यु लोक पर जन्म लूँगा और हरियाणा में आऊँगा, तब ही मैं आपसे ये अपने कवच कुंडल और सुदर्शन चक्र प्राप्त करूँगा। तब आपको पता चल जाएगा कि कालिके महाराज आ चुके हैं, विष्णु भगवान का 10वां अवतार आ चुका है। और यूपी में इसलिए पैदा होते हैं कि आप जैसे जानते हैं, कलयुग में कहते हैं जैसी रंगत संगत ऐसी रंगत, क्योंकि यूपी में आज भी उत्तर प्रदेश में परिवार के लिए, एक दूसरे के रिश्तों के लिए, एक दूसरे के दुख के लिए, और सबसे जो खास है वो जो अपने घर में आई हुई दूसरों की पुत्रियां लक्ष्मी रूपी हैं, उनका आदर करते हैं और संस्कार हैं। इसीलिए हर युग में हर रूप विष्णु भगवान का हर अवतार यूपी में उत्तर प्रदेश में ही जन्म लेता है, ताकि उनका संस्कार, उनका विश्वास प्यार बना रहे और आगे जाके वो विश्वास जो बचपन में उन्हें उनके माँ बापों ने संस्कार दिए वो आगे से आगे उनका चलते रहें। जय श्री कृष्ण।